सुनने की इच्छा है। अब सूजी ने कहा कहाँ रहा है, कहा अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जिस सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण आप ये बताइए कि आपका मुख उदास क्यों है, इसका क्या कारण है जो आप उदास आ रही है, आप उदास दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है। एकदा ही विशालायाम चत्वारसे अमलात्मः सत्संगात् समायातो दशम सत्र नारदम। श्री कृष्ण विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण आप ये बताइए कि आपका मुख उदास क्यों है, आप सिद्धापुर कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां से हो रहा है। इस समय तो आप ऐसे मालूम पड़ते हैं कि किसी का सारा धन लुट गया हो और बेचैन हुआ घूम रहा। हरि हरि नारद जी से कहने लगे। जैसे नारद जी को कहा, नारद जी ने कहा, महाराज मैं अपने मन की व्यथा आपको क्या बताऊं। अहम तु पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वो मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोग समझ करके पृथ्वी में आया, जहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मेरे मन को कहीं भी कोई शांति नहीं। मेरे मन को कहीं भी कोई शांति नहीं मिली प्रभु। जहां जहां तीर्थों में इधर उधर विचरता हुआ गया, अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस समय कलयुग का प्रभाव है। उसी समय स्वर्ग ऋषियों ने कहा, महाराज आप ये बताइए, जब इस कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है और कलयुग और परीक्षित का भेंट हो चुका है, जब कलयुग को मारने के लिए परीक्षित तैयार हुआ तो परीक्षित ने इसे मार ही क्यों नहीं दिया जब सारी पृथ्वी को कष्ट दे रहा है। उसी समय विचार किया और बताया, महाराज क्योंकि जो कलयुग है ये बड़ा सुंदर युग है, क्योंकि सभी युगों में बड़ी बड़ी तपस्या की, बड़ा बड़ा योग किया, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति लोगों को नहीं हुई। लेकिन ये जो कलयुग है, ये कलयुग ऐसा युग आया है कि इस युग में यदि कोई मन से एकाग्रचित होकर के भगवान की भक्ति को करे, कथाओं का श्रवण करे, तो उसका इस युग में कीर्तन करे तो उसका इस युग में आनंद हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्त 2 मिनट का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सत्यम नास्ति तपसोचम दयादानम प्रविधते उदर भरणो जीवा पर कहा कोट भाषणा महा श्री राधे। कहने लगे महाराज अब यहाँ सत्य तप सोच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। नारद जी ने बताया ये कलयुग ऐसा आया है कि यहाँ दान भी नहीं करता कोई, और दान भी करता है तो मालूम है कैसे करता है। 100 बातों को सोचेगा, 100 बातों को विचार करेगा, फिर तय करेगा भगवान के नाम के लिए कि क्या लोगे, क्या करोगे, चढ़ावा कौन लेगा, ये कौन लेगा। गुरु जी महाराज की जय, गुरुदास जी महाराज की जय। बोले महाराज न तो तप है, महाराज दया दान तप कुछ भी नहीं रहा इस संसार में, क्योंकि जब से ये कलयुग आया है भगवान जो है वो धनी नहीं रहे, क्योंकि दान करने से पहले भेद उनके हृदय में आ जाता है। और तैसे ही कराने वाले हैं कलयुग में, और तैसे ही करने वाले भी पहले तय कर लेते महाराज 2 लाख लूंगा चाहे सब तुम ले लीजिए, कोई मतलब ना है। क्योंकि ब्राह्मण भी ऐसे ही हो गए, कथा करने जाएंगे तो पहले तय कर लेंगे, ऐसे ही हो गए देने वाले। पहले ही पूछ रहे महाराज चढ़ावा कौन लेगा, अरे चढ़ावा कौन लेगा। श्रीमद् भागवत की कथा होगी, उसमें घर घर से टुकड़ा टुकड़ा दान आएगा, ब्राह्मण आएंगे, संत आएंगे, वो अपनी गौशाला में ले जाएंगे, अपने भक्तों के लिए ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, वो उनके काम आएगा। अरे मैया ने परसों ढिए ने खायो, पाप पुण्य सब नियरे ही आयो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर क्षमता न हो तो एक ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण की कथा करा दे, लेकिन पाप को पैदा न करे। कभी इस तरह का विवाद न करे, जैसे दुकान पर सामान लेने जा रहा हूं तो महाराज कितने को दोगे, अरे 20 रुपया ले लो, तो अरे पूरी का भाव दे रहा हो, बोले 20 रुपया किलो है, बोले 18 लगा ले, चल 18 लगा। ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। उसी समय कह दिया महाराज दया दान तप सोच सब कुछ चला गया है इस कलयुग में। दान भी करता है तो 100 बार सोचता है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मंदास मंद मतयो मंद भाग्या सुहातप पाखंड निर्ता संतो विरक्ता परिग्रह। कहने लगे महाराज वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन
जो साधु संत कहे जाते हैं ना, वो भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। आटा मांगने जाएंगे किसी के दरवाजे पर, उसको सेवा में नहीं लगाएंगे, उसको ले जा करके भिक्षा की दुकान पे जाकर के बेचा और रात को सुरापान किया, स्टेशन के नीचे जाकर सो। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं कि ये विरक्त हैं, इनके कोई कुछ नहीं, लेकिन स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य फैला हुआ है। किसका राज्य है? स्त्रियों का, पुरुषों का राज्य नहीं है आज। ये तो आप फैक्ट मान लीजिए। जो स्त्री ने कह दिया फाइनल हो गया, और जो पति ने कह दिया सोचूंगी सवेरे बताऊंगी। जो पत्नी ने कह दिया वो सुबह बताएगी, फाइनल कर दिया। और पति ने जो कहा, अरे तुम मेरे क्या बात करते रहते हो जमाने की, तुम रुको पहले, मैं सवेरे बात करूंगी जब होगा सब। हो गया। स्त्रियों का राज्य है घरों में, क्योंकि युग है कलयुग। कलयुग के बलनाम और कलयुग के बलनाम आधारा, सुबर सुबर लगे उतरही मारा, और सुबर सुबर लगे उतरही मारा। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने कहा, महाराज मैं इस प्रकार के इस कलयुग के दोषों को देखता हुआ, पृथ्वी पर विचरता हुआ जब आया, इस तरह कलयुग के दोषों को देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। कहां पहुंचा? यमुना के तट पर। यमुना के तट पर बंसी तट पर, यमुना के तट पे बंसी तट पे रस रचा गिरधारी। यमुना के तट पर गया जहां पर भगवान कन्हैया कृष्ण ने रास रचाया, नृत्य किया, अपनी बांसुरी को बजाया। मैं ऐसे यमुना तट पर पहुंचा, लेकिन वहां जब पहुंचा भगवान श्री कृष्ण की लीला अनेकों वहां लीलाएं हो चुकी है। वहां एक युवती स्त्री मैंने देखा, बड़े खिन्न मन से बैठी है, बड़े खिन्न मन से। जब मैंने उस स्त्री को देखा, मैं विचरता हुए उसके पास से निकला। मुनिवरों, उसके पास दो वृद्ध पुरुष बैठे, दो वृद्ध पुरुष बैठे। वो कौन है? नारद जी ने कहा, देवी ये कौन है दोनों? उसी समय उसने कहा, महाराज ये
महाराज दादी ने कहा कहो देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष क्या होते हैं और तुम्हारे कर्नाटक कांची तुम चिंत महाराष्ट्र गुरुजरे जीर्णा बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया। बड़ी भक्ति है गुजरात में, भक्ति ने बताया है महाराज वहां भक्ति नहीं, वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे आपको भंग कर दिया। वहां पाखंडी रहते हैं, वहां कलयुग का पूरा पूरा प्रभाव है। दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं, वृंदावन में महाराज जब से मैंने वृंदावन में प्रवेश किया है तब से मैं पुनः जवान हो गई हूं और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। अरे जरा चल के वृंदावन